हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, नया दिन है, नई बात करेंगे। नया दिन है, नई बात करेंगे। कल हार कर सोए थे, आज नई शुरुआत करेंगे। नया शुरुआत करने का समय आ गया है और मैं 12 दिन की बात करूँगा 2025 की। ये जो 18 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के बीच का जो समय है ना, ये आपके लिए कैसा रहने वाला है। वाक़ई में नया शुरुआत और 2025 की जो पटकथा कहानी जो है आप इस 12 दिन के अंदर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? क्या कुछ होने वाला है? नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आइए समझते हैं उसको कैसे रहेगा, क्या कुछ रहेगा। देखिए सबसे पहले तो ये है कि आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो बुध हैं और बुध मतलब बिज़नेस, बुध मतलब बिज़नेस, बुध मतलब विद्या, बुध मतलब गाड़ी, बुध मतलब भवन, गाड़ी, घर, दोस्त, फ्रेंड, सर्कल, इष्ट, मित्र, नाते, रिश्ते, माताजी के साथ रिश्ते, माताजी की तबीयत, आपकी स्वयं की तबीयत, आपकी वाक्पटुता, आपके शब्द, आपकी शैली और मूलतः बुध के बिना बिज़नेस भी नहीं हो सकता है अर्थात बिज़नेस। बुध के बिना आप अच्छे से सही तरीके से इंटरव्यू भी क्लियर नहीं कर सकते। बुध के बिना आप तक इंटरव्यू कॉल भी नहीं आएगी। इस बुध के क्या हाल है ये समझते हैं। बुध इन दिनों में अर्थात पहले से भी है, थोड़ा बाद में दिसंबर में भी है, बुध ज्येष्ठा नक्षत्र में है। और दिसंबर में तो क्या कुछ होगा मैं दिसंबर का अलग से वीडियो बनाऊँगा, लेकिन ये 12 दिन ये महत्वपूर्ण है। ज्येष्ठा नक्षत्र में है और ज्येष्ठा नक्षत्र किसका है? ये बुध का स्वयं का अपना नक्षत्र है। अब जब स्वयं अपने ही नक्षत्र में बुध रहेगा, तो अपने घर को पुष्ट करेगा, मजबूत करेगा, अपने घर से अपने से रिलेटेड जितने भी काम हैं, उन सभी कार्यों को अच्छा करना शुरू कर देगा। तो मैंने क्या-क्या बताया था, क्या-क्या बुध से रिलेटेड है? उन सभी कार्यों में शुभता लेकर के आएगा, उन सभी कार्यों में सफलता देगा। ये पैसे की जो रुके हुए पैसे हैं, अटके हुए, लटके हुए पैसे हैं, इनको भी आप तक पहुँचाने का काम करेगा ये बुध। रिश्तों में अच्छा करेगा, कहीं कोई रिश्तों में बाधा आई हो, कहीं कोई अड़चनें आई हुई हैं, रिश्तों को बेहतर करेगा। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, मधुर भाषा बोलनी है, भाषा में कटुता नहीं लानी है। भाषा संयमित होनी चाहिए, शब्द सोच समझ कर बोलिए, शब्द संचय सही तरीके से करिए, फिर देखिए आप इन 12 दिनों में आप पूरा बहुत बेहतरीन तरीके से आप अच्छा कार्य कर सकते हैं। बात बुध की हुई, अब बात शुक्र की भी कर लेते हैं क्योंकि एक ही ग्रह तो सब कुछ निर्धारित नहीं करता है ना भाग्य को। उससे पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा, आपका भाग्येश जो है, ये शनि है और शनि जो है 15 तारीख से लेकर के ये मार्गी हो रहे हैं। ये 15 तारीख से और 15 तारीख से मार्गी होने का मतलब जानते हैं? भाग्येश जब वक्री हो जाए, वो भी पापक ग्रह हो भाग्येश और वो वक्री हो जाए तो होता क्या है, भाग्येश होने की वजह से थोड़ी-सी वक्रत्व उसमें जो है तो वक्रत्व की वजह से जो नुकसान पहुँचना चाहिए था पापक ग्रह का, वो नुकसान तो नहीं पहुँचता है, लेकिन जो आज के काम हैं, वो कल पे टाल देता है, कल का काम परसों पे और महीने का काम 2 महीने में करवाता है। ये मतलब काम विलंब करवाता है। तारीख पे तारीख मिलती जाती है, तो शनि के वक्री होने की वजह से ये सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन अब जो है, ये वक्रत्व इसका खत्म होगा 15 नवंबर से 15 नवंबर से मार्गी जैसे ही मार्गी होगा, आपके भाग्य भी तीव्र गति से चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा रहेगा, समय पर काम भी कर पाएँगे और आगे के लक्ष्य को अचीव भी कर पाएँगे। टारगेट रखिए, छोटा-छोटा टारगेट रखिए और हासिल करने की कोशिश कीजिए, वो आप उस टारगेट को प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपके शनि के माध्यम से हुआ। कोई ऐसे कार्य हो जो गुप्त कार्य हैं, जो सीक्रेट तौर पर आप कर रहे हैं, किसी को सूचित नहीं कर रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं, तो अब ऐसी स्थिति में उस जो रिसर्च का कार्य हो या कोई गुप्त ऐसे कार्य हो जो कि आप बता नहीं सर वो कार्य भी सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन हाँ, शनि का मार्गी होना शुभ है आपके लिए। अब मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा आपके समक्ष। यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा वीडियो आपको ऑथेंटिक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर लौट कर आते हैं। अब बात हम कर लेते हैं आपके विदेश में रहती हैं या रहते हैं तो क्या होगा? भई विदेश वाले के स्वदेश को तो बात सब कर लेते हैं, विदेश की बात नहीं होती है ज़्यादातर। तो विदेश में रहने वाले हमारी माताएँ हैं, बहनें हैं, भाई-बंधु हैं, है ना? तो बुजुर्ग हैं, उनके साथ क्या होगा?
क्या कुछ होने वाला है, इस विषय पे बात करेंगे। इसके साथ-साथ में रिलेशनशिप में अगर आप हैं किसी के साथ में, लव एंड रिलेशनशिप में हैं, शादी करना चाहती हैं या चाहते हैं, तो वो क्या बात बिगड़ी हुई है, वो क्या बात बनेगी या नहीं बनेगी, अभी भी यथावत रहेगी, क्या कुछ होगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तीसरी बात, अगर आप आप जो है विद्यार्थी हैं या एजुकेशन लाइन में हैं, चाहे स्कूल में टीचर हो, शिक्षिका हो या फिर शिक्षक हो या फिर कॉलेज में आप प्रोफ़ेसर हों, लेक्चरर हों, चाहे एचओडी हों, प्रिंसिपल हों, कुलपति हों विश्वविद्यालय में, है ना? उपकुलपति हों, रजिस्ट्रार हों कॉलेज में, बस सब कुछ स्थिति में अब सिचुएशन अच्छा, चाहे ऑनलाइन क्लास चलाते हों, चाहे ऑफलाइन क्लास चलाते हों, ये जो मैं कह रहा हूँ, ये कि जो शुक्र एजुकेशन लाइन को भी देखता है ये मॉडलिंग को भी देखता है, ये लग्ज़री को भी देखता है, ये सुख शांति समृद्धि को भी देखता है, वैभव को भी देखता है, आपकी पर्सनल लाइफ़ को भी देखता है। तो ये अच्छा हो रहा है, क्यों अच्छा हो रहा है? क्योंकि ये जो शुक्र है, ये पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे और पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र किसका है? ये स्वयं शुक्र का ही है। देखिए ना, बुध बुध भी अपने नक्षत्र में था और शुक्र भी अपने नक्षत्र में रहेगा। तो अब शुक्र से रिलेटेड जो-जो कार्य मैंने बताया ना आपको, उन सभी कार्यों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये आप समझ लीजिए। विदेश में अगर हैं आप रहती हैं रहते हैं, तो भी कहीं कोई समस्याओं से घिरी हुई हैं या घिरे हुए हैं या फिर यहाँ एमएनसी में काम करती हैं या करते हैं, तो सभी स्थितियों में या फिर विदेश जाना चाहती हैं, एजुकेशन वीज़ा के तहत हो, वर्किंग वीज़ा के तहत हो, पीआर के तहत हो, कैसे ही जाना चाहती हों या चाहते हैं, तो भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। शुक्र के माध्यम से ये स्थिति दिखाई दे रही है, ठीक है? अब ये शुक्र की भी बात हो गई, लेकिन कुछ खामियाँ भी हैं, जिसको सुधारना ज़रूरी है। जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने वाला ग्रह, आपका आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला ग्रह, शासन-प्रशासन से रिलेटेड काम को करवाने वाला ग्रह, कोई भी सरकारी दफ्तर में फाइल फँस गई है, वो फाइल आगे बढ़ नहीं रही है, उसको आगे सरकाने वाला ग्रह, अधिकारियों के साथ में रिश्ते अच्छे बनाने वाले ग्रह, बॉस के साथ में रिश्ते अच्छे बनाने वाला ग्रह सूर्य बनता है और सूर्य क्या कर रहा है? सूर्य अनुराधा नक्षत्र में है और अनुराधा नक्षत्र किसका है? ये शनि का नक्षत्र है। शनि क्या करता है? शनि और सूर्य के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे होते नहीं हैं। भले ही ये पिता-पुत्र हैं, लेकिन संबंध अच्छे नहीं हैं। तो ऐसे में क्या होगा? अच्छा होने के बावजूद एक एक आपको डर-सा रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा, आप एडजस्ट नहीं हो पाएँगे, ये एक कमी रहेगी। ये एडजस्ट करना, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाए रखना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आप बनाए रखिए। ये है सूर्य। लेकिन उसी के साथ में मंगल की भी स्थिति देख लेते हैं। मंगल की क्या स्थिति है? सोर्स ऑफ इनकम का कोई ग्रह है, तो वो मंगल है। आपके पैसे आप तक पहुँचाने वाला अगर कोई ग्रह है, तो वो मंगल है देखिए। ठीक है? जैसे आपकी दुकान है मानकर चलिए, दुकान में प आपके हाथ में पैसे आए, आपके अकाउंट में चले गए, ठीक? वो शुक्र का डिपार्टमेंट हो गया आपकी कुंडली के हिसाब से। लेकिन आप तक पहुँचाने वाला ग्रह आपकी कुंडली के हिसाब से कौन है? आपके मिथुन राशि के वाले लग्न वालों के लिए कौन है? वो मंगल है। मंगल भी पुष्य नक्षत्र में है। पुष्य नक्षत्र भी शनि का नक्षत्र है। अपने पैसे को सँभालना, इधर-उधर अनावश्यक खर्चा मत करना, ये आपको ध्यान देना है। लड़ाई-झगड़े से दूर रहिए। बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन समय की सीमा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने बस इतना बताने की कोशिश की है आपके समक्ष कि ये ग्रह इस नक्षत्र में है, ये फल देगा। लेकिन आपकी कुंडली आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं कि भविष्य है कैसा, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल करिए। चाहे विदेश में रहती हों या रहते हों या फिर स्वदेश में हो, आप इस नंबर पे कॉल करिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। हमारी टीम से बात कीजिए, टीम से बात करके मुझसे मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। आपकी कुंडली के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।